श्री बाबा श्री पंडित जी महाराज की जय हो। श्री बाबा के लाला के बाबा की जय हो। जय जय श्री राम। सिंजनो पुरपाद पद्मयुगलां हंसी गतिं विव्रतिं चञ्चतखञ्जन मंजुलोचनयुगां केनोलसत्कन्धरां संभतकाञ्चन कङ्कणद्युतिमिलत् पाणौ कुर्वाणां हरिराधिको करिसदा श्रीरङ्गदेवीं भजे। श्रीरङ्गादिसुदेविका च ललिता वैशाखिका चम्पिका चित्रा तुङ्गसखिन्दुलेखिकपरा चाष्टौ प्रधाना प्रियः। भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बपुजे इनके पद बंदन किए नासे विघ्न जने। श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा रानी की बरसाने वारी की परम पूज्य परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री गया प्रसाद पंडित जी महाराज और इनके आविर्भाव महोत्सव में उपस्थित सभी संतों का नाम तो मैं नहीं जानता हूँ। सभी संतों के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार प्रणाम। और जितने भी यहाँ से उपस्थित भक्तगण हैं
भक्तिमती माताएं हैं, सबके चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमस्कार। बरसाने धाम को बारंबार नमस्कार करके सच पूछिए तो आज की जो हमारे चरित्र नायक परम पूज्य श्री पंडित जी महाराज जी हैं, उनके विषय में जय जय श्री राधे। परम पूज्य बाबा महाराज की, परम पूज्य बाबा महाराज की जय जय श्री राधे। वास्तव में परम पूज्य हमारे आज के चरित्र नायक परम श्रद्धेय श्री पंडित जी महाराज, इनका जो जीवन रहा है वो संतों का जो एक आदर्श जीवन है, बिल्कुल आदर्श जीवन ही इनका रहा है। इनका एक एक जो आचरण है वो संतों के लिए, भक्तों के लिए अतीव आचरणीय है। एक दो संस्मरण सुना करके मैं चरणों में प्रणाम करूँगा। देखिए, जैसे कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, ऐसे पंडित जी महाराज का तो अनंत चरित्र है, उनको भला कौन कह सकता है। फिर भी एक दो संस्मरण में श्रवण कराऊंगा। जैसे भक्तों के अनेक गुण होते हैं, ठाकुर जी ने स्वयं कही है कि संतन के जितने गुण हैं उसको मैं खुद नहीं वर्णन कर पाऊंगा। इनकी आचार्यों में कैसी निष्ठा, संतों में कैसी निष्ठा, धाम में कैसी निष्ठा, नाम के प्रति कैसी अद्भुत निष्ठा, इष्ट देव के प्रति कैसी अद्भुत निष्ठा, वेश मात्र में संतों की जो वेशभूषा है, संतों का जो स्वरूप है वो वेश मात्र में कैसी निष्ठा, गिरिराज जी के प्रति कैसी निष्ठा, अद्वितीय निष्ठा। और ऐसे ऐसे परम पूज्य पंडित जी महाराज जी के संस्मरण अनंत हैं जिनको कोई कह नहीं सकता। और ऐसे संतों का संस्मरण बड़ा लाभदायक, बड़ा प्रेरणाप्रद होता है। तो एक आपको हम संस्मरण श्रवण कराएंगे, क्योंकि मुझे आज्ञा हुई है कि संस्मरण को सुनाइए। एक बार की बात है कि हमारे श्री निम्बार्क संप्रदाय के अनंत श्री विभूषित श्री निम्बार्काचार्य पांच पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु श्री राधा सर्वेश्वर शरण देवाचार्य महाराज जब कभी वृंदावन पधारते थे तो कभी बहुत जल्दी होती तो नहीं कह सकते, नहीं तो प्रायः पंडित जी का दर्शन करके जाते थे। और पंडित जी का भी उनमें कैसा भाव था, उस घटना से कुछ आप लोग अनुमान लगाएंगे। तो परम पूज्य श्री जी महाराज जी बाबा के दर्शन के लिए निवेदन किए, तो किसी परिकर ने आगे कही कि बाबा का दर्शन करना चाहते हैं महाराज जी। तो बाबा तो बड़े मतलब विकल है गए कि महाराज जी क्या कह रहे हैं। और महाराज जी समय पर आए तो जो दान घाटी पे जो श्री लक्ष्मी नारायण जी का जो मंदिर है उसमें बाबा का निवास था। तो दरवाजे पे ही बाबा ने बहुत सुंदर, मैंने आचार्य क्या हैं, आचार्य के प्रति कैसी निष्ठा होनी चाहिए, आचार्य के प्रति कैसा समर्पण होना चाहिए, आचार्य के प्रति कैसा भाव होना चाहिए, वो उनके मतलब क्षण क्षण में, कण कण में, पल पल में दृष्टिगत हो रहा था। तो जिन्हें महाराज जी की कार आई तो महाराज जी के उतरने से पहले
वो कार की उन्होंने परिक्रमा की और बड़ी श्रद्धा से प्रणाम करके और फिर महाराज जी उतरे, चरणों में प्रणाम किए और धीरे धीरे अंदर ले गए जहाँ पंडित जी महाराज विराजमान रहते थे। और वहाँ बड़े आदरपूर्वक बड़ी सादगी से युक्त सुंदर तखत के आसन पे विराजमान किए और विराजमान करके परात मंगवाए। परात ले आकर के उसमें परम पूज्य आचार्य चरण के चरणों को पखार करके पान किया और मस्तक पे डाला, मस्तक सेचन किया और बड़े हाथ जोड़ करके। तो जब चरण पखार रहे थे तो आचार्य चरण जी ने कहा कि बाबा महाराज ये आप क्या कर रहे हैं, आप ब्रजवासी हैं और उच्च कोटि के सिद्ध संत हैं, आपकी गोद में तो नंद नंदन खेला करते हैं, आप हमारे चरण पखार रहे हैं। तो जानते हैं महाराज जी का, परम पूज्य श्री पंडित जी महाराज जी का आदर्श वचन क्या कह रहे हैं, हाथ जोड़ करके आंखों में अश्रु धारण करते हुए कि भगवान आप आचार्य हैं, हम जीव हैं, आप आचार्य हैं, आचार्य मां बिजानियात नाम मन्नेत करिचित। ठाकुर जी भागवत जी में कह रहे हैं आचार्य की उद्धव आचार्य मां बिजानियात, आचार्य मेरा ही स्वरूप होता है, अर्थात आचार्य रूप में मैं ही कलेवर धारण करके आता हूँ। नाव मन्नेत करिचित, कभी भी किसी भी अवस्था में आचार्य का अपमान नहीं होना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। तो ये बात कह करके और उन्होंने कहा महाराज आप आचार्य हैं और हम जीव हैं। अब ये सुन करके तो महाराज जी तो मौन धारण कर ली कि जब आपका ऐसा भाव है मैं क्या कर सकता। फिर जो अंतरंग बातें हुई और जो देखने वाले कि मतलब आचार्य के प्रति कैसी निष्ठा होनी चाहिए और सभी देख कर के दंग रह गए। और ऐसा दृश्य आज भी जो जो उसमें सम्मिलित थे, जो जो वहाँ उपस्थित थे, एक उनके लिए वो संस्मरण बन गया कि संतों का जीवन कैसा आदर्श जीवन होता है, आचार्य के प्रति कैसी भावना होनी चाहिए, कैसा प्रेम होना चाहिए, कैसा समर्पण होना चाहिए, कैसी निष्ठा होना चाहिए, एक अद्वितीय निष्ठा। और फिर बाद में बड़े प्रेम से आदर से महाराज जी को विदा किए और फिर जहाँ महाराज जी खड़े थे वहाँ प्रणाम किए और फिर लौट गया। दूसरी बात उनकी श्री पंडित जी महाराज जी की श्री गिरिराज जी के प्रति कैसी निष्ठा थी, इसका एक बड़ा सुंदर संस्मरण है। मुझे लगता है और सन ईस्वी तो मुझे याद नहीं है, परम पूज्य श्रीमद निम्बारकाचार्य पाद पीठाधीश्वर श्री श्री जी महाराज जी ने श्री निम्ब ग्राम में, जो कि गिरिराज जी की उपत्यका में ही है, गिरिराज जी की तलहटी में ही वो गांव निवास करता है, तो उसमें महाराज जी ने एक श्री निम्बारक राधा कृष्ण बिहारी जी का मंदिर बनवाया था। और जब मंदिर का उद्घाटन हुआ तो बड़े बड़े महानुभाव उसमें बुलाए गए और उसमें परम पूज्य श्री गिरिराज जी के ही द्वितीय स्वरूप श्री, उनको सचल गिरिराज जी कहते हैं संत गण, श्री पंडित बाबा महाराज जी को महाराज जी ने निमंत्रण दिया कि महाराज मंदिर का उद्घाटन आपकी उपस्थिति में आपके कर कमल से होना चाहिए। उन्होंने कहा महाराज जैसी आपकी आज्ञा। तो श्री पंडित जी महाराज उचित समय पे श्री निम्ब ग्राम पधारे और उनकी कर कमल से उद्घाटन हुआ। बहुत जहाँ तहाँ से गणमान्य साधु संत महात्मा सभी पधारे थे और श्री पंडित जी महाराज जी की एक सुंदर कोठरी में कमरा में बहुत सुंदर व्यवस्था की गई थी। अब यही संध्या होने वाली थी तो पंडित जी महाराज जिस कमरा में विराजमान थे वो गिरिराज जी की तरफ मुख करके और अजस्र उनकी आँखों से अश्रुकण बह रहे थे। तो किसी ने महाराज जी ने कहा कि भाई जाके देखो श्री पंडित जी महाराज जी कोई तकलीफ तो नहीं है ना, कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है ना। तो किसी ने जाके देखा तो कहा कि पंडित जी महाराज जी तो बड़े रुदन कर रहे हैं। तो जब महाराज जी आए और हाथ जोड़ करके पूछे कि प्रभु
पंडित जी महाराज क्यों रुदन कर रहे हैं, क्या कष्ट है? तो उन्होंने कहा कि गिरिराज जी की तरफ उंगलियां निर्देश करते हुए कि ये है ना, ये मेरा संकल्प है कि मैं रात में गिरिराज जी में रहूँगा और संध्या है जा रही है, तो उनके बिना मेरे मन न लगे। तो मैंने कही महाराज जब उनके बिना आपको मन नहीं लगे है तो मैं आपको इसमें विघ्न नहीं करूँगा, आप अवश्य में पधारें, आप अवश्य में पधारें। और आज्ञा ले करके प्रणाम करके और संध्या होने से पहले श्री पंडित जी महाराज गिरिराज जी की शरण में आ गए। मैंने ऐसी धाम निष्ठा, गिरिराज जी के प्रति ऐसी निष्ठा कि उनके बिना उनका एक क्षण वर्षों वर्षों के समान व्यतीत होता था। तो बताओ, थोड़ा सा अलगाव हुआ तो आंखों में आंसू भर के उनके लिए रुदन करने लगे। कैसी प्रीति होगी, कैसा प्रेम होगा, कैसा अद्भुत समर्पण, कैसी निष्ठा। तो ये दूसरी बात है, दूसरी घटना है। इसे हम लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए कि धाम के प्रति कैसी निष्ठा होनी चाहिए, धाम के प्रति कैसा समर्पण होना चाहिए। तीसरी बात एक और है कि एक बार की बात है कि आप लोग श्रवण किए होंगे, ब्रज के एक बड़े उच्च कोटि के रसिक अनन्य ब्रज विभूति परम पूज्य श्री प्रातः श्रद्धेय श्री प्रियाशरण बाबा महाराज बड़े उच्च कोटि के रसिक संत हुए। परम पूज्य श्री प्रियाशरण बाबा महाराज जी से परम पूज्य श्री पंडित जी महाराज श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी का जो एक ग्रंथ है विनय पत्रिका, उसका उन्होंने सांगोपांग श्रवण किया था। उन्होंने कहा था महाराज जी आप मुझे कृपा करके श्री विनय पत्रिका जी का जो भाव है आप कृपा करके इस दास को सुनाइए। तो समय निकाल करके परम पूज्य प्रियाशरण बाबा ने उनको विनय पत्रिका जी का एक एक जो पद है उनका भाव श्रवण कराया था और उनको गुरु जैसे मानते थे। जो गिरिराज जी में जो अकोला वाले धर्मशाला है उसमें परम पूज्य बाबा महाराज निवास करते थे और दान घाटी पर श्री जो लक्ष्मी नारायण जी का जो मंदिर है उसमें परम पूज्य श्री पंडित जी महाराज निवास करते थे और समय समय पर दोनों एक दूसरे से मिला करते थे। तो एक बार की बात है कि मैंने देखी गुरुजनों के प्रति कैसी निष्ठा होनी चाहिए। एक निष्ठा तो हम लोग श्रवण की आचार्य के प्रति, दूसरी निष्ठा उनकी आज्ञा के प्रति और तीसरी निष्ठा है कि संत और गुरुजनों के प्रति हमारी कैसी निष्ठा होनी चाहिए। इस घटना से कैसी हमें प्रेरणा मिलती है। तो एक बार की बात है कि बाबा कुछ सुना रहे थे और पंडित जी महाराज नीचे बैठ करके चटाई पे सुन रहे थे और जब वो चर्चा विराम हुई तो पंडित जी महाराज ने जिन ही बाबा अपने चरण को नीचे उतारे तो पंडित जी महाराज उनके चरणों में जो जूती होती है, जूती उसको पहनाए। तो परम पूज्य प्रियाशरण बाबा रोने लगे। बोले महाराज कैसे रो रहे, क्या बात है? तो उन्होंने कहा पंडित जी जब आप मेरे चरणों में जूते पहना रहे थे ना तो उस समय मुझे ऐसा लगा कि जब मैं छोटा था काशी में पढ़ने जाया करता था तो मेरी माँ जो चरणों में जूती पहनाती थी ना वो भाव मेरे हृदय में जगमगाने लगा। आपके जिन्हें कर कमल का स्पर्श हुआ तो मुझे लगा कि पंडित जी नहीं है, मेरी वात्सल्य में माँ का मुझे अनुभव हो। ऐसा उनका संतों के प्रति, गुरुजनों के प्रति भाव। एक और घटना है सरकार की छोटी सी। परम पूज्य श्री पंडित जी महाराज कृपाश्रित, हमेशा कृपा की अवलंब की बात करते थे। एक बार की बात है वो कह रहे थे कि बहुत खुश होकर के, प्रसन्न होकर के कि एक बार देखो मैं अकिंचन विप्र और मैं जब गांव में रहता था तो एक बार मैं कहीं जा रहा था, जाड़े का समय था और उसमें एक नाली थी, उसमें एक कुत्ता का छोटा सा बच्चा था, पिल्ला था,
वो गलती से उस नाली में गिर गया था और गिर करके वो कूँ 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 कर रहा था। तो बहुत लोग उस रास्ते से गुजरे, किसी की दृष्टि उस पर नहीं पड़ी और करीब करीब 8-9 बज रहा था रात्रि का। मैं उस रास्ते से गुजरा तो मुझे लगा कि भाई कोई जंतु है, कोई जीव है, दुख पा रहा है। तो उस नाली में मैं कमर तक उतर गया, उतर करके उसको निकाला, उसको नहवाया धुलाया और वो थर 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 काँप रहा था। तो मैं उसको नहवा करके पोंछ करके गोद में ले करके अपने जो हमारे शरीर की जो गर्मी थी उसको ताप दे करके धीरे धीरे मैंने उसकी जो सर्दी लगी थी मैंने दूर की। ये जानते कहने का तात्पर्य क्या था? ये तात्पर्य ये था और कहने लगे जिस गोद में पिल्ला का बच्चा बैठा था, आज देखो भैया कृपा, देखो ब्रजभूमि की कृपा या गिरिराज बाबा की कृपा, आज उसी गोद में नंद नंदन बैठते हैं। जिस गोद में पिल्ला का बच्चा बैठा था उसी गोद में कैसी कृपा, अहो कृपा, महाकृपा, अति कृपा, अद्भुत कृपा कि आज उसी गोद में नंद नंदन बैठते हैं। नंद नंदन की, नंद के लाला की, बाबा और लाला की, लाला और बाबा की, बाबा और बाबा की, लाला और लाला की, गिरिराज महाराज की जय जय श्री राधे। परम पूज्य महाराज जी ने